हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न विथ तुषार इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं साइंस 1 का सिलेबस। टॉपिक कितने वेटेज का है, कितने मार्क्स के लिए बोर्ड में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विद ऑप्शन कितने मार्क के लिए होगा, विदाउट ऑप्शन कितने मार्क के लिए होगा, और एग्जाम फॉर्मेट क्या रहेगा बोर्ड का, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, हम थोड़ी देर में उसको देखने वाले हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको स्किप मत करिए। बहुत आईएमपी है क्योंकि हमको इससे बोर्ड का पेपर लिखना है। हमें आइडिया आ जाती है कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे एमसीक्यू हो, आंसर इन वन सेंटेंस, गिव रीजन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम हमारे सिलेबस की तरफ। देखो, टॉपिक वाइज अगर हम वेटेज की बात करें तो देखो, पहला चैप्टर हमें पता है कौन सा है। पहला चैप्टर है देखो ग्रेविटेशन। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, किसकी, ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन देखो 3 मार्क्स के लिए है, 3 मार्क्स के लिए है। और विथ ऑप्शन ये चैप्टर 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। हमको ध्यान में रखना है कि ज्यादा वेटेज किस मार्क के लिए दिया जाता है। अगर हम यूनिट टेस्ट की बात करें तो पहले 2 या 3 चैप्टर हमको यूनिट टेस्ट में देखने को मिलते हैं, बराबर है। लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वहां हमको विथ ऑप्शन ग्रेविटेशन 5 मार्क के लिए दिखेगा। फिर अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर की, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, ये कितने मार्क्स के लिए है, देखो 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन 6 मार्क। तीसरे चैप्टर की बात करें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा बोर्ड में। अब ये तय करता है 6 मार्क के लिए वो किस क्वेश्चन को ज्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो विथ ऑप्शन भी हमको वहां दिखाई देता है। अगर हम 4 नंबर की बात करें, इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ये है 5 मार्क के लिए और विथ ऑप्शन है 7 मार्क के लिए, ये ध्यान में रखो। फिर अगर हम किसकी बात करें, हीट, तो हीट जनरली कितने मार्क के लिए है, 3 मार्क के लिए है और विथ ऑप्शन हम जाएंगे तो कितने मार्क के लिए है, 5 मार्क के लिए है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जनरली 5 मार्क, ज्यादा से ज्यादा मतलब विथ ऑप्शन इसके ऊपर 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ही। अगर हम लेंसेज की बात करें तो लेंसेज देखो 4 मार्क के लिए ही है, लेकिन विथ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये हमको कितने मार्क्स के लिए दिखाई देता है, 6 मार्क के लिए दिखाई देता है। ये हमको ध्यान में रखना है। दिस इज द बोर्ड एग्जाम वेटेज। देन मेटालर्जी 4 मार्क के लिए है, विथ ऑप्शन 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स 5 मार्क के लिए है, पूछा जाएगा 7 मार्क के लिए, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर हम स्पेस मिशन की बात करें है 3 मार्क के लिए और मिल जाएगी कितना, विथ ऑप्शन 5 मार्क। ऐसे अगर हम सारे चैप्टर को मिला देंगे तो ये कितने मार्क्स के हैं, 40 मार्क्स के हैं। लेकिन अगर विथ ऑप्शन की हम बात करें, विथ ऑप्शन से पूरे कितने अंक होते हैं, 60 होते हैं। तो हमको देखो कहीं भी ऑप्शंस मिल जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑप्शन के जरिए ज्यादा अंक हासिल करने की वहां कोशिश कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एमसीक्यू तो वहां सॉल्व करने है ही, आंसर इन वन सेंटेंस सॉल्व करने है ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं विथ ऑप्शन होते हैं उनको भी हमें सॉल्व करना है। ये ध्यान में रखो, क्योंकि अगर कहीं भी गलती हो जाती है तो जहां हम ज्यादा गलती नहीं करेंगे वहां हमको क्या दिखाई देता है, हमें वहां मार्क्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के लिए होंगे और विथ ऑप्शन तो हमें पता है। देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन, तो मल्टीपल मतलब हम बोलते हैं कि एमसीक्यू टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आएंगे। कितने आएंगे, देखो 5 ही आएंगे। कितने मार्क के लिए होंगे, 5। और विथ ऑप्शन की भी बात करेंगे हम तो ये भी 5 मार्क के लिए होगा। फिर अगर क्वेश्चन 1B की बात करें, 5 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क के लिए होंगे, 5 मार्क, विथ ऑप्शन भी सेम रहेगा क्योंकि वहां कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहां क्या पूछा जाएगा, देखो आंसर इन वन सेंटेंस में, फाइंड ऑड मैन आउट, फाइंड आउट द कोरिलेशन, मेक पेयर्स ट्रू और फॉल्स, गिव नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फ्लो चार्ट्स।
कोई अलग निकालने के लिए कहेंगे फाइंड द ऑड मैन आउट, हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स होगा, जिसे हम फिर कहेंगे कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा ए ट्रू है, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और दी फॉल्स, हमको ये लिखना है। देन कोरिलेशन लिखना है, किसी चीज का नाम लिखने के लिए कहेंगे, एक मार्क के लिए फ्लो चार्ट भी होगा। ओके, तो ये हमको लिखना है। अगर हम क्वेश्चन 2 की तरफ जाएंगे तो वहां गिव रीजन होता है। ए में क्या होता है, गिव रीजन, कितने लिखने पड़ते हैं, 2 होते कितने हैं, 3 होते हैं। अगर हमको 2 लिखना है मतलब 4 मार्क्स मिलेंगे और विथ ऑप्शन होते हैं 6 मार्क। अगर हम बी की बात करें, देखो अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, फिर क्या होता है, हमको 5 दिए जाते हैं, 3 लिखने पड़ते हैं। तो देखो 3 लिखेंगे तो 2 मार्क के लिए 1 होगा, मार्क्स होंगे टोटल 6। अगर विथ ऑप्शन की बात करेंगे तो होंगे 10। अब हम बात करें कि 2 मार्क के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस 1 में, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। सॉल्व न्यूमेरिकल 1-2 दिया जाएगा, ज्यादातर ग्रेविटेशन है, फिर हम बात करें किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेंसेस है, स्पेस मिशन है, हीट है, इसके ऊपर हमको आते दिखाई देते हैं, ज्यादातर ग्रेविटेशन के ऊपर पूछते हैं। फिर राइट नोट्स, एक फिगर दिया जाएगा उसके ऊपर से नोट्स लिखना है। राइट केमिकल रिएक्शन अलोंग विद देयर इक्वेशन, थर्ड चैप्टर हमें है ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो रिएक्शन भी लिखो और इक्वेशन भी साथ में लिखो, ऐसा पूछा जा सकता है। कंप्लीट फ्लो चार्ट कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 4 पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल मास एंड वेट है, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ऐसे बहुत सारे, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ऐसा हमको पूछा जा सकता है, ये हमको ध्यान में रखना है। राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस और इफेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे हमको एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, किसी के इफेक्ट पूछे जाएंगे, एडवांटेज पूछे जाएंगे, एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, बेनिफिट्स भी पूछ सकते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 2। अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन 3 की बात करें तो कितने सॉल्व करने पड़ते हैं, देखो 5 दिए, कितने जाते हैं 8, तो 3 मार्क के लिए 1, मतलब होंगे कितने मार्क्स, 15 मार्क्स, और 8 दिए जाते हैं, 8 3 24। विथ ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो वो कितने मार्क्स के होंगे, 24। हमको सिर्फ 5 सॉल्व करने हैं और 15 अंक हासिल करने हैं। तो देखो हमको बोर्ड ऐसा करता है कि यार तुम पास हो जाओ, फ्री में पास हो जाओ, बराबर है। तो यहाँ पास होना कोई बड़ी का बात नहीं है, हमको मार्क्स हासिल करने, अंक हासिल करने हैं, नॉलेज के साथ। पहले नॉलेज गेन करना है, बाद में हमको अंक हासिल करने हैं। तो 3 मार्क्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, इक्वेशन दिया जाएगा, उससे हमें क्या करेगा, उसको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। रेमेडीज मेजर्स, एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, एक केस दी जाएगी, उसके ऊपर हमको रेमेडीज सॉल्यूशन देना पड़ता है। डायग्राम का एक्सप्लेन करना पड़ता है कि डायग्राम कौन सी है। कंप्लीट द टेबल, चार्ट, कंसेप्ट मैप, में भी टेबल दिया जाएगा, चार्ट दिया जाएगा या कंसेप्ट मैप, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। फिर कभी डिमेरिट्स या मेरिट्स पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए, तो ये भी है। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी पूछा जा सकता है। कंप्लीट द डायग्राम, रिफ्रैक्शन का भी दिया जा सकता है, स्पेक्ट्रम का भी दिया जा सकता है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर, एक फिगर दिया जाएगा, उसके आधार से हमको क्या लिखना पड़ेगा, मे बी करेक्शन होगा किसका, लेंसेस का। ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हमें दिए जाएंगे जिसके ऊपर से, फॉर एग्जांपल एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो ये भी पूछा जाएगा, डायग्राम दिया जाएगी, उसके ऊपर से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, राइट लॉज, थियरी एंड एक्सप्लेन, लॉज, केपलर लॉ सबको पता है, उसके ऊपर हो सकता है, कोई थियरीज है उसके ऊपर हो सकता है, उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। और कंप्लीट द पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के अंदर हमको क्या दिखाई देते कि कोई भी 6 वह हमको ब्लैंक छोड़ा जाता है और हमको वो लिखना पड़ता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो देखो अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2, हमको अटेम्प्ट एक ही करना है, कितने मार्क्स के लिए होगा वो 5, और विथ ऑप्शन होगा वो 10 मार्क के लिए। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ऊपर पैराग्राफ दिया जाता है, उसके आधार पे हमको क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ते हैं। मे बी उसके ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे तो हमको पांचों का आंसर सिर्फ 5 लाइन में लिखना है,
5 गुण मिल जाएंगे हमको। कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन। चार्ट इनकम्प्लीट होगा, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो या उसको कंप्लीट करो। आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल। आंसर किसी भी क्वेश्चंस के हमको कैसे लिखने हैं, डिटेल में लिखने हैं। डायग्राम बेस्ड ऑन सम कंपोनेंट एंड गिव एक्सप्लेनेशन। कहीं डायग्राम होगा उसको एक्सप्लेन करो, उसके इक्वेशंस लिखो, एक्सप्रेशंस बनाओ। ऐसी बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ती है। तो इस माध्यम से हमको क्या करना है, देखो जो भी ये सारे हैं ये हमको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट की, बराबर है। तो यहाँ क्या होता है, टोटल अगर हम बात करें कि होते हैं 40 मार्क्स, बट विथ ऑप्शन हम बात करें तो कितने हैं, विथ ऑप्शन तो वो है 60। तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। जितने मार्क्स के लिए अगर हम बात करें, देखो इधर आ जाएंगे, इधर देखो हमको ऐसे बहुत सारे चैप्टर दिखाई देते हैं कि 4 मार्क वाले 6 मार्क के लिए है, 5 मार्क के लिए 7 मार्क के लिए है, 3 वाले 5 मार्क के लिए है। तो ज्यादा फोकस कहाँ करना है, ज्यादा कंसेप्ट हमको कहाँ स्ट्रॉन्ग करने हैं, फोकस कहाँ ज्यादा करना है, जिधर ज्यादा चैप्टर होगा, जिधर ज्यादा मार्क्स का वेटेज होगा वहां हमको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो अगर हम जो कम मार्क्स के लिए जो चैप्टर है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सबको साथ लेना है हमको, बराबर है। सबका साथ सबका विकास, हर एक चैप्टर का विकास भी हमें करना है और खुद को भी डेवलप करना है। इसी वजह से किसी भी चैप्टर को पीछे छोड़ना नहीं है। हर एक चैप्टर की हमको पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, बार बार उसको दोहराना है, हमको दिमाग में फिट करना है कि ये चैप्टर इतने मार्क के लिए है, विथ ऑप्शन इतने मार्क के लिए है, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमको ध्यान में रखना है, रखना है, रखना है, इसको भूलना नहीं है, बराबर है। हमको भूलेंगे तो हम 10वीं को भी भूल जाएंगे। इसीलिए हमको सारी चीजें याद करना है, रटना नहीं है। रिवीजन अभी से स्टार्ट करनी है। मे भी हमारे एग्जाम अब देखो 1-2 साल में, इस 2025-26 में थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, वो हमको ध्यान में रखना है। पहले मार्च में हुआ करते तब फरवरी में आ रहे हैं, तो थोड़ा हमको वहाँ वैसे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कितने दिन बचे हैं। हर एक दिन हमको काउंट करना है कितने दिन के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसके ऊपर भी कि स्टडी कैसे करना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैसे करने चाहिए, कोई डाउट होगा तो उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो ले लेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा साइंस 1 का टॉपिक का वेटेज, कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट, ये आपको समझ में लेना है, समझना है और उसी तरफ से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, जिससे ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सको, ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सको और अपना 100% दे दो। आपको कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। ओके, इसी तरह से हम यहाँ आज यही तक रुकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, कैसे स्टडी करना है, इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए कहो। तब तक के लिए धन्यवाद।